ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर कोई ग्रह बिगड़ जाए तो उस समय उस ग्रह की शांति कर लो, कोई जंतर रख लो, कोई मंत्र रख लो, कोई रतन पहन लो या कोई दान कर लो। और इस प्रकार वो इस सब की पूजा करते भी हैं। लेकिन जैन दर्शन और सच्चा ज्योतिष इस बात को कहता है कि ग्रह कर्मों से बनते हैं और कर्मों से ही सुधरते हैं। ग्रहों का ये सहायक उपचार है दान करना, रतन पहनना या उसका जंतर रख लेना, उसका मंत्र कर लेना, ये इसका मुख्य उपचार नहीं है। ग्रह प्रसन्न करने का मुख्य उपचार है अपने कर्मों में सुधार करना। ग्रह किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं होते हैं। ग्रह जो होते हैं वह तो आपके शुद्ध आचरण से, संयमित जीवन से प्रसन्न होते हैं। इसलिए ग्रहों को किसी वस्तु से नहीं बल्कि अपने आचरण से संतुष्ट कीजिए। जितना आपका आचरण शुद्ध होगा, जितना आपके कर्म शुद्ध होंगे, शुभ होंगे, उतने ही आपके ग्रह आप पर प्रसन्न होंगे। जितने आपके कर्म बिगड़ेंगे उतने ग्रह भी आपके बिगड़ते चले जाएंगे। आपके बिगड़े कर्मों ने ही ग्रहों को बिगाड़ा और सुधरे कर्मों ने ग्रहों को सुधारा है। जिनके ग्रह सुधरे हुए हैं उन्होंने शुभ कर्म किए हैं, इसलिए उनके ग्रह सुधरे हुए हैं। जिनके ग्रह बिगड़े हुए हैं उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, इसलिए उनके ग्रह बिगड़े हुए हैं। तो ग्रह कर्मों से बिगड़ते हैं और कर्मों से सुधरते हैं। ग्रहों को सुधारने का सबसे मुख्य उपचार यही है कि आप अपने कर्म में सुधार करें। अगर आपका सूर्य ठीक नहीं है, सूर्य अच्छा नहीं है, और जब सूर्य नीच का होता है, जब सूर्य अपने नेष्ट घरों में होता है, जब सूर्य की डिग्री कम होती है, सूर्य कमजोर होता है, जब सूर्य पाप ग्रहों में आया हुआ होता है, जब भी आपका सूर्य अच्छा नहीं होता तो उस समय व्यक्ति का आत्मसम्मान बार बार टूटता है, उसको अपयश मिलता है और उसको बोन्स की, आंखों की, हार्ट की, इनसे संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं। उनके सरकारी झगड़े, सरकारी कानूनी झगड़े जो है एक एक बाद चलते रहते हैं। ये सूर्य की अशुभता के कारण होता है। अब सूर्य की शुभता जब होती है तो आप लोग सूर्य की शांति के उपाय करते हैं। उस सूर्य की शांति का कोई दान करता है, कोई मंत्र रखता है, कोई जंतर रखता है, कोई रतन पहनता है, कोई सूर्य का जाप करता है, कोई सूर्य दर्शन करता है, इस प्रकार करता है। लेकिन यदि आप अपने आचरण को सुधार लें तो आपका सूर्य 100% प्रसन्न हो जाएगा। आपका सूर्य कभी भी आपको अशांति देगा नहीं, कभी भी आपको ये सारी प्रॉब्लमें देगा नहीं। आपके कर्म सुधारने से सूर्य सुधरेगा। तो सूर्य को अपने आचरण से कैसे सुधारा जा सकता है, कौन सा आचरण में शुद्धिकरण लाना होता है, कौन से कर्मों में सुधार लाना होता है जिसके कारण आपका सूर्य अच्छा हो जाए, सूर्य प्रसन्न हो जाए और आपके जीवन की ये सारी प्रॉब्लमें ठीक हो जाए। तो वो है कैसा आचरण हुआ आपका, कैसा कर्मों में कहाँ सुधार करना है आपको सूर्य की प्रसन्नता के लिए। तो सबसे पहली बात, अहंकार को त्यागिए अपने जीवन में। अगर सूर्य की कृपा चाहते हैं, सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं, जहाँ सूर्य की कृपा है वहाँ मान है, यश है, सम्मान है, धन दौलत समृद्धि है, वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों की उनके ऊपर कृपा है। बहुत अच्छा होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य की प्रसन्नता। सूर्य सारे ग्रहों का राजा है, लेकिन जो सूर्य सारे ग्रहों का राजा उसी को राजकीय बनाता है, उसी को राजा जैसा सम्मान देता है जो स्वयं पर अनुशासन करता है। तो इसका आचरण क्या है, सूर्य का मुख्य उपचार क्या है? मुख्य उपचार है कौन से कर्म को, कौन से आचरण को आपको सुधारना है। तो सबसे पहले आप अपने जीवन में अहंकार को त्याग कर दें। अगर आपको लगता है आपका सूर्य खराब फल दे रहा है तो अहंकार छोड़ दें, आत्मविश्वास बना करके रखें। हर बात पर आपका आत्मविश्वास सही होना चाहिए। अपने जीवन में माता पिता, गुरु और धर्म का सम्मान करें। और सुबह सूर्य उदय होते ही जैसे सूर्य लाल लाल होता है, 5-10 मिनट सूर्य की धूप में बैठे नमो सिद्धानम उसको देखते हुए जाप करें। और सबसे आखिरी बात है वो ये है कि किसी दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति को बंद कर दें। यही सूर्य की प्रसन्नता है।
जब आपकी यह प्रवृत्ति, आपका ये कर्मा बंद हो जाता है, आप किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, तो सूर्य 100% आपके ऊपर प्रसन्न रहेगा। सूर्य किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता, सूर्य आपके आत्म प्रकाश से प्रसन्न होता है, आपके आचरण से संतुष्ट होता है। तो इस प्रकार इन ग्रहों को आप अपने आचरण से संतुष्ट कीजिए, आचरण से प्रसन्न कीजिए। ये ग्रहों का मुख्य उपचार है, सहायक उपचार है। इसका जाप, इसका दान, इसका रतन, इसका यंत्र, जो उसके सहायक उपचार है। ये 100% काम नहीं करते हैं, और 100% रूप में अगर चाहते हैं कि ग्रह आप पर प्रसन्न हो जाएं और ग्रह आपके नेष्ट फल को निर्मूल हो जाए, ग्रहों के, अगर आप ये चाहते हैं, तब आपको अपने जीवन का आचरण इस प्रकार सुधारना होगा। जितनी विनम्रता होगी, जितना स्वयं के जीवन में अनुशासन होगा, जितना जीवन में आपके संयम होगा, आपका सूर्य दीप्त करेगा, आपको दीप्तिमान बनाएगा आपको, और सूर्य के समान आप तेजस्वी बनते जाएंगे, यशस्वी बनते जाएंगे। और जितना सूर्य नीच का होगा, जितना जीवन में अहंकार होगा, जितना जीवन में दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होगी, जितना जीवन के अंदर माता पिता गुरु धर्म का सम्मान की भावना नहीं होगी, ये सारी बातें आपके सूर्य को नीच करेगी और आपका आत्मसम्मान बार बार टूटेगा, आपको अपयश मिलेगा, आपको राजकीय बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये आचरण सुधार लेते हैं, तो आपका सूर्य आपको तेजस्वी बनाता है, आप पर अपनी पूरी कृपा बरसाता है।